दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की कड़ी में हम बात करेंगे एलआईसी के बीएम क्लब मेंबरशिप के बारे में। दोस्तों एलआईसी में काम करने वाला हर एक इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस एजेंसी तो ले लेता है लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाता है। इसके पीछे एक रीजन यह भी होता है कि उसको अपना ग्रोथ यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ता है। उसको यहाँ पर नहीं पता होता है कि एलआईसी में उसने एजेंसी अगर ली है, अगर वो एलआईसी में अच्छा वर्क करेगा तो उसको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं और उस कंपनी में आपको नहीं पता कि अगर आप ईमानदारी से और आप सही तरीके से अपने टारगेट को अचीव करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। इसी तरीके से जैसे दोस्तों एलआईसी एजेंसी लेते हैं तो उनको कहीं ना कहीं इस बात का पता नहीं होता है कि एलआईसी एजेंट अगर अपना टारगेट अचीव करता है, तो एलआईसी एजेंट अपना टारगेट हर साल कंप्लीट करता है तो वो एलआईसी में प्रमोशन भी पा सकता है। दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि एलआईसी एजेंट को ये पता ही नहीं होता कि एलआईसी में कैसे काम करना है। इस काम को करने के ऊपर उसको इंसेंटिव भी मिलता है, उसको कमीशन भी मिलता है। अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो वो 3 साल तक लगातार अच्छा काम करके ऑटो एलआईसी में क्लब मेंबर बन सकता है। अब आप मुझे बताइए कि क्या आपको पता है कि एलआईसी में क्लब मेंबर बनने के लिए कितनी इंश्योरेंस पॉलिसी करनी होती है, कितने नंबर ऑफ लाइफ की जरूरत होती है, या कितने प्रकार के क्लब मेंबर होते हैं। अगर आप ये सब नहीं जानते तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें और लास्ट में मैं आपको बीएम क्लब से जुड़ी एक ऐसी खास बात बताने वाला हूं जो बीएम क्लब एजेंट्स के लिए बेहद खास है। दोस्तों आप में से हो सकता है कि कुछ एजेंट ऐसे होंगे जो कि एलआईसी में 10 साल से लगातार काम कर रहे हैं लेकिन अभी भी वो क्लब मेंबर नहीं बने हैं और ना ही उनको पता है कि क्लब मेंबर बनने के लिए कितनी इंश्योरेंस पॉलिसी करनी होती है। तो सबसे बड़ा रीजन है जो पुराने एजेंट हैं वो क्लब मेंबर क्यों नहीं बन पाते। कुछ एजेंट हैं जो कहते हैं कि हम हर साल नंबर ऑफ पॉलिसीज करते हैं लेकिन फिर भी हम क्लब मेंबर नहीं बन पाते। तो दोस्तों उसका एक ही रीजन ये होता है कि जो आपकी लैप्सेशन है, वह जो आपकी पॉलिसी है वो 15% से अगर ज्यादा लैप्स हो रही है तो आप क्लब मेंबर कभी नहीं बन सकते। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्लब मेंबर बनने के लिए जो इनिशियल लेवल है वो बीएम क्लब मेंबर है, क्योंकि हमने जो ये सीरीज निकाली है इसमें हम आपको क्लब मेंबर के बारे में जानकारी देंगे कि किस तरीके से आप बीएम क्लब बन सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा क्लब मेंबर बनने के लिए क्या क्या कंडीशन है, क्या उसके बेनिफिट हैं, और भी क्लब मेंबर कैसे बने या उनके क्या क्राइटेरिया है उसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि नंबर ऑफ पॉलिसीज और नंबर ऑफ लाइफ में क्या फर्क होता है? देखिए नंबर ऑफ पॉलिसीज यानी कि अगर मैं हूं, अगर कोई एडवाइजर मेरा आके 10 पॉलिसी कर जाता है तो यह बीएम क्लब मेंबर में कितनी पॉलिसी काउंट होगी? तो बीएम क्लब मेंबर में नंबर ऑफ पॉलिसी काउंट नहीं होती है, नंबर ऑफ लाइफ काउंट होती है। तो सिर्फ एक नंबर ऑफ लाइफ काउंट होगी, 10 नंबर ऑफ पॉलिसी नहीं काउंट होगी। तो हमेशा आपको फोकस नंबर ऑफ पॉलिसीज के बजाय नंबर ऑफ लाइफ में होना चाहिए, क्योंकि बीएम क्लब मेंबर बनने के लिए आपको कम से कम 50 लाइफ करनी होती है। अगर आप एक कस्टमर के 50 पॉलिसी करेंगे तो वो एक ही लाइफ काउंट होगी, क्योंकि आपने सिर्फ एक ही व्यक्ति की 50 पॉलिसी या 10 पॉलिसी कर दी है। इसी तरीके से आपको 50 ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जिससे आपकी 50 लाइफ कंप्लीट हो सके। दूसरा होता है दोस्तों, इसके साथ साथ इसमें देखा जाता है कि नंबर ऑफ इनफोर्स लाइफ, यानी कि 150 नंबर ऑफ इनफोर्स लाइफ होनी चाहिए और इसके साथ साथ रिन्यूअल कमीशन होना चाहिए आपका 53,000 रुपए का। इसके साथ साथ
फर्स्ट ईयर कमीशन आपके पास होना चाहिए 37,000 का। तो या अगर आप लगातार 3 साल तक करेंगे तो आप चौथे साल बीएम क्लब के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की ड्यूरेशन में आप अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं। यानी कि 3 साल आप लगातार कंप्लीट करते हैं तो आप बीएम क्लब मेंबर में क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन आपको इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि दोस्तों कि आपकी जो भी लैप्स रेशियो है वो 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम फोकस करते हैं नंबर ऑफ पॉलिसीज करें, लेकिन जो हमारे पास पहले से पॉलिसीज चल रही होती हैं उनको कंटिन्यू हम नहीं कर पाते हैं और कस्टमर की पॉलिसियां लैप्स हो जाती हैं। हम कस्टमर को रिमाइंड नहीं करा पाते हैं, इसलिए नई पॉलिसियों के साथ साथ हमें रिन्यूअल पे भी फोकस करना चाहिए। और दोस्तों अब समझते हैं कि बीएम क्लब मेंबर अगर हम बन जाते हैं तो इसको बनने के बाद हमें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं कि एलआईसी में बीएम क्लब मेंबर्स एजेंट्स को क्या क्या फैसिलिटी एलआईसी अपनी तरफ से प्रोवाइड करती है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफिस अलाउंस की। दोस्तों एलआईसी हमारे ऑफिस के लिए रख रखाव के लिए बीएम क्लब मेंबर को 1,000 रुपये का पेमेंट करती है। और दोस्तों अब बात करते हैं फेस्टिवल एडवांस की। तो किसी भी त्योहार के पहले आप ये एडवांस ले सकते हैं। फेस्टिवल एडवांस की बात करें तो वो आपको 15,000 रुपये एलआईसी देती है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस की, वो भी एलआईसी यहाँ पे आपको देती है। उसके बाद हम बात करते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस कन्वेंशन की, वो मिलता है यहाँ पे आपको 300 रुपये। उसके बाद हम बात करते हैं टेलीफोन एंड मोबाइल एक्सपेंसेस की, तो वो आपको एलआईसी यहाँ पे 1,800 रुपये देती है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीज आइटम की, उसके लिए भी एलआईसी आपको देती है 1,100 रुपये कि आप अपना विजिटिंग कार्ड या फिर एनवलप आप प्रिंट करा सकते हैं। उसके बाद एलआईसी यहाँ पे आपको ग्रुप इंश्योरेंस का भी बेनिफिट देती है, वो यहाँ पे 55,000 रुपये का। उसके बाद ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस भी एलआईसी आपको देती है कि अगर आप बीमार हो गए तो आपको इलाज के लिए भी आपको 2 लाख रुपए का बेनिफिट एलआईसी देती है। उसके बाद हम बात करते हैं एमएचआर की। एमएचआर में जो हमको सम एश्योर्ड मिलता है वो 20 लाख तक का सम एश्योर्ड मिलता है। उसके बाद ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट में आपको एलआईसी 2 लाख रुपए का बेनिफिट देती है। साथियों ग्रुप इंश्योरेंस की बात करें तो इसमें आपको एक इंश्योरेंस कवर और भी मिलता है। जैसे किसी एजेंट की एजेंसी 3 साल हो चुकी है तो उसको 5 लाख तक का कवर एलआईसी कर देती है। अगर 3 साल से 5 साल का हो गया तो उसको 7.5 लाख का एलआईसी रिस्क कवर देती है। उसके बाद अगर 5 साल से लेकर 10 साल तक की अगर उसकी एजेंसी हो गई तो 10 लाख का इंश्योरेंस कवर देती है। और उसके बाद अगर 10 साल से अबव हो गई उसकी एजेंसी तो उसको 15 लाख रुपए का रिस्क कवर एलआईसी देती है। ये चीज अलग रहेगा, लेकिन ये स्कीम आपको हर एजेंट्स के लिए मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप क्लब मेंबर है तभी मिलेगी, ये विदाउट क्लब मेंबर ये भी ये स्कीम मिल जाती है। एजेंसी ईयर्स के हिसाब से ये हर एजेंट्स पे ये स्कीम लागू होती है। अब सबसे आखिरी में बात करते हैं कि हो सकता है कि एलआईसी अपने बीएम क्लब मेंबर्स को जल्दी 4 व्हीलर का भी एक ऑप्शन इसमें इंक्लूड करने वाली है, जो कि अभी तक ये 2 व्हीलर का था। लेकिन हो सकता है कि एलआईसी जल्दी, अभी कोई सर्कुलर तो नहीं आया एलआईसी की तरफ से, लेकिन हो सकता है कि आपको जल्दी 4 व्हीलर देने का भी एलआईसी विचार कर सकती है। साथियों तो आज मैंने आपको बीएम क्लब मेंबर्स एजेंट्स के बनने के लिए मैंने सारी डिटेल्स में जानकारी दी आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों।